एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। अर्थात जिनका एक दांत और मनोहर मुख है, जो अपने शरणागत भक्तों के रक्षक हैं तथा समस्त प्राणीजनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, ऐसे उन शुद्ध स्वरूप भगवान श्री गणपति को हमारा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगण, आज माघ माह कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ तिल चौथ का व्रत है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और उनके सुख समृद्धि सुखी जीवन के लिए गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है तो वह धन संपत्ति पुत्र पौत्र और सम्मान पाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गणेश भगवान तथा चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाती हैं तथा चंद्रमा को अर्घ देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन गणेश भगवान के चंद्रभाल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इसीलिए जो माताएं बहनें सभी व्रतों में उत्तम इस संकट चौथ व्रत को करती हैं, तो उन्हें श्री गणेश जी के इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो प्रिय भक्तगणों, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आइए सुनते हैं यह पावन पवित्र दुर्लभ व्रत कथा, जिसे खुद भगवान श्री गणेश जी ने माता पार्वती को सुनाया था। इससे पूर्व वीडियो को लाइक करके श्री गणेश भगवान का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री गणेश। एक बार माता पार्वती ने श्री गणेश से कहा, हे लंबोदर, आज आप मुझसे कोई ऐसा व्रत तप कहो जिसे करने से माताओं को अपने पुत्र के मृत्यु का भय न रहे। ऐसा कौन सा महाव्रत है जिसे करने से संतानों पर आने वाली संकट तुरंत ही टल जाती है तथा वे सदा सुखी संपन्न रहते हैं। बाज होने का दुख झेल रही स्त्रियां पुत्रवती होती हैं, दरिद्र धनवान हो सके। ऐसा कोई व्रत है तो मुझसे कहो। इन वचनों को सुनकर श्री गणेश जी बोले, हे शक्ति स्वरूपा, हे जगदम्बा, हे माता, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मेरा व्रत करने वाले भक्तगण सभी संकटों से छूट जाते हैं। बांझ को पुत्र, निर्धन को धन, रोगी को सुंदर काया मिलता है और माताओं की संतानों की उम्र लंबी होती है। हे माता, मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को हाथ में तिल लेकर बड़ी भक्ति भाव से सुनना चाहिए। यह कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल की बात है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण ऋषि शर्मा रहा करता था। वह बड़ा ही तपस्वी तथा भगवान का भक्त था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती थी। वह संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपने आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणेश भगवान का पूजन करके विलाप करने लगी। उसने कहा, हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह, हे शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से आधी रात तक उस बेचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कुछ सुनाया। कुम्हार बोला,
हे महाराज, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र ही बनाने थे और उसे देने थे, पर कई बार आमा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले एक गुणी से जाकर पूछा, तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझे बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी राण के लड़के की बलि देने का मैंने निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांग कर अपना और पुत्र का लालन पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान कर दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आमा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरे होते ही आमा के बर्तन पके हैं या नहीं सोचकर आमा खोलकर देखा तो जिस अवस्था में बालक को डाला था वह उसी अवस्था में वहां पर निर्भय होकर खेल रहा था। यह देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आमा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आप से कहा कि यह कैसी बात है। इस आमा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदूर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न तो आग का आंच लगा, न तो ये किसी प्रकार से जला है, न तो इसे प्यास लगी। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती बिलखती ब्राह्मणी वहां आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगा लिया। उसे चूमती है और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न तो मैं कोई तंत्र जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न योग, न कोई दान दिया, न विधान किया, न ही बलिदान दिया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशक गणेश का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा, यह व्रत मुझे सम्मत है। मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा, हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणपति की पूजा का आरंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए हे माता, व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से सबका अभीष्ट सिद्ध होता है। जो भी इस व्रत को करता है उसका गया